हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अव्यांश वर्मा में। गाइस, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी वजह से मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और आप लोग मेरे को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रखें, मेरी ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं हम अपनी लाइफ के बारे में कि कोविड-19 के टाइम हमारा घर भी बन रहा था, सब कुछ चल रहा था। तो घर बनने के टाइम कोविड जैसी आया और हमारा घर चल रहा था, उसी टाइम तो चोरी हो गई हमारे मकान के अंदर। जो नया मकान बन रहा था वहाँ पर काफी सामान रखा था, वायर्स रखी थी, कारपेंटर का सामान था, वुडन्स था, बहुत सारा लॉक्स वॉक सब थे, वो सब चोरी हो गया था। तो बहुत तारे भी चोरी हुई थी, यानी कि इलेक्ट्रिशियन ने कंड्यूट के थ्रू, कंड्यूट के अंदर पाइप, कंड्यूट में सारी की सारी तारे डाल दी थी। पूरे मकान की वायरिंग हो चुकी थी। तो कोविड के टाइम कोई जा नहीं रहा था, सब लॉकडाउन लग गया था। तो उसी टाइम कुछ चोर आए, पूरा खुला हुआ तो था ही, कुछ गेट वेट लगा नहीं था क्योंकि स्ट्रक्चर ही खड़ा हुआ था और प्लास्टर का काम चल रहा था। तो आए, उन्होंने तारे खींच के सारी की सारी तारे काट दी। करीब हेवल्स की तारे थी सारी की सारी, करीब 3 लाख रुपए का हमारा नुकसान हुआ था उस टाइम। अभी तो ये एक बार चोरी हुई है, 2 बार चोरी और हुई थी, वो भी बताऊंगा। तो 2.5 लाख रुपए का हमारा नुकसान हो गया था काफी। उस टाइम पीओपी नहीं हुई थी, फॉल सीलिंग नहीं हुई थी। तो कोई बात नहीं, चलो जी, अब दोबारा खरीद के लाए, फिर दोबारा डाली। फिर उसके बाद कोविड में ही हमने क्या करा, जो मकान हमारा ओपन था, यानी कि विंडोज ओपन थी, डोर्स ओपन थे, हमने वहां पर बड़े बड़े फट्टे लगा के उसे टेम्परेरी क्लोज कर दिया, कीलों से लगा के कि भैया ये खुल नहीं सकता। क्योंकि कोविड में तो काम चल ही नहीं रहा था ना, सब घर पे बैठे थे। तो जब काम चलेगा, जब लॉकडाउन खुलेगा, तब लोग जाएंगे और काम करेंगे। तो गाइस, कोविड के टाइम पे तो मेरी कंपनी ने भी काफी सपोर्ट किया, सभी को काफी सपोर्ट मिला। तो उस टाइम रामायण भी आने लग गई, महाभारत भी आने लग गई। लोगों ने उन महाभारत और रामायण खूब अच्छे से देखा। आप सभी को याद भी होगा कि लोगों की इच्छा थी कि रामायण और महाभारत चालू की जाए दोबारा से इस कोविड के टाइम पे, सब वो देखें। तो गाइस, महाभारत हमने पहले देखी नहीं थी ना, रामायण देख रखी थी, महाभारत नहीं देखी थी। तो रामायण में कभी हमने इतना फोकस करा नहीं। अगर आप रामायण देखोगे तो उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें एक किरदार है, एक बंदा था जो कि कभी वो राम की टीम में होता था, राम जी की टीम में, कभी वो रावण की टीम में होता था। यानी कि बात करूं तो उसके अंदर जो एक जना कई रोल कर रहा था। हमने पहले जब देखा, स्टार्टिंग करा, तो मैं वो राम जी की टीम में दिखा। फिर उसके बाद वो किसी रावण की टीम में दिखा, फिर वो सुग्रीव की। तो हमें ये लगा यार, एक ही बंदे को 3-4 रोल मिले हुए हैं। तो ये चीज हमें वहां पता चली कि ऐसा भी हुआ। तो हमारा टाइम पास होने लगा। कोविड के टाइम पे ये सब होने लगी, एक्टिविटी करने लगी, कैरम खेलने लगी, काफी प्लेस गेम एक्टिविटियां होने लगी। तो कोविड के टाइम पे अब घर भी बंद, जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो कुछ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही लॉकडाउन खोला गया कि आप लोगों के पास होना चाहिए, तभी आप बाहर जा सकते हैं, आपको पास दिखाना चाहिए। तो हमने वो पास वास जो भी है बनवाया, उसके बाद हमने काम शुरू करा और लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हुआ तो आने लगे। तो गाइस, ये देख लीजिए, पूरी फैमिली ने तो मेहनत करी, सबसे ज्यादा पापा ने मेहनत करी थी मकान बनाने में। वो 24 घंटे वहीं बैठे रहते थे, सुबह जाते थे, शाम को आते थे। तो उसके साथ साथ हमें भी मेहनत करनी पड़ी। चोरी हो गई, पुलिस स्टेशन गए, रिपोर्ट लिखाई, वहां बैठे हुए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे देश में इतना करप्शन बढ़ चुका है, जिसके घर नुकसान हुआ है, पुलिस वाले उसी से पैसे मांगने की इच्छा कर रहे हैं, जता रहे हैं कि आप तुम भी पैसे दो। ये बेगमपुर थाने की बात है, चोरी हमारे घर में हुई, हमने कंप्लेंट लिखाई और हमें ही बिठा के रखा उधर काफी देर तक। तो ये तो समझ में आ गया कि
करप्शन तो सब जगह ही है, दिल्ली हो चाहे दिल्ली से बाहर हो, हर जगह ही करप्शन है। ये कभी खत्म नहीं हो सकता इंडिया के अंदर। ये इंडिया के लोगों की नस में बस चुका है। जैसा खून होता है ना, ब्लड होता है ना, ब्लड बह रहा है, ऐसे ही करप्शन बह रहे हैं, लग रहा है। अब जितने भी सरकारी एम्प्लॉइज, जितने भी मेरे को लगता है दिल्ली पुलिस में हो गया, कोई भी हो गया, उनके है इसमें। तो वो मेरे को बहुत दिक्कत लगी कि 3 से 4 घंटे में वहां बैठा रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तब जाके मैंने एसएचओ को उधर जाके उनको प्रॉब्लम बताई, तब उन्होंने प्रॉब्लम मेरी समझी एसएचओ जी ने। तो उन्होंने बोला बेटा तुम पहले क्यों नहीं आए मेरे पास, ये बात है। तो उन्होंने सर ऐसा सब बात थी। तो जो हमारा केस देख रहे थे उन्होंने उसको झड़कार लगाई कि भाई इनकी गलती कोई, ये चोरी हुई, तुम उसको पकड़ो, तुम इसको। तो मैंने क्लियर बताया सर ऐसे से बात है और ऐसे से हो रहा है। तो उन्होंने बहुत डांटा उसको। सभी एक जैसे नहीं होते, ये मेरे को रियलाइज भी हुआ उस टाइम कि सभी एक जैसे नहीं होती। जैसे हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सबका काम अलग होता है। ऐसी किसी भी वर्ग के अंदर सभी लोग एक जैसे नहीं होते। वो अच्छे इंसान निकले। एसएचओ नाम याद तो है नहीं मेरे को, पर अच्छे थे। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा। तो उन्होंने 15-20 मिनट में हमें फ्री कर दिया और घर भेज दिया, जाओ अब कोई बात नहीं। जिसने चोरी करी है उसको वो पकड़ में भी आ गया था उस टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो घर कंटिन्यू बनने लगा। उसके बाद फिर गाइज ये मान लीजिए कोविड के टाइम पे हम मार्केट जा रहे हैं, पापा मैं भाई सब मार्केट जा रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं, सब कुछ ला रहे हैं। फिर रात को आके नहा रहे हैं, धो रहे। भगवान की दुआ से एक चीज अच्छी थी हमारे साथ कि कोविड हमें टच नहीं कर पाया। करेक्ट, हम बाहर भी घूम रहे थे, सामान भी ला रहे थे, लोगों से भी मिल रहे थे, मास्क सैनिटाइजर सब रखा हुआ था हमने अपने पास। तो ये सबसे बड़ी अच्छी रही हमारी चीज कि हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। मेहनत भी करी, सब कुछ करा, और उसी के दौरान मकान धीरे धीरे बनना गया। धीरे धीरे फिनिशिंग आई। फिनिशिंग आते आते पीओपी का काम भी हुआ। तो धीरे धीरे काम चलता रहा। जब पीओपी का काम हो गया, यानी कि फॉल सीलिंग का काम हो गया, तो गाइस फिर एक बार चोरी हुई। यानी कि उन्हें पता चल चुका था, जो चोर था उसकी टीम को पता चल चुका था इनके घर में वायरिंग का काम हो रहा है, जो भी है। पीओपी हो चुकी थी, फॉल सीलिंग हो चुकी थी। फिर हमारे घर में दोबारा से चोरी हुई, तारे काट के ले गया। तब हमारा 1.5 लाख रुपए का फिर नुकसान हुआ। क्यों? फॉल सीलिंग तोड़ी गई, दोबारा तारे डाली गई, उसमें काफी टाइम वेस्ट हुआ हमारा। तो मकान बनाना बहुत इजी बात नहीं है। आज के टाइम पे मकान बनाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जैसे घर में शादी होती है ना गाइस, एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि शादी निपटानी है, ऐसे एक मकान का टास्क होता है। मकान का मेरे हिसाब से शादी से तो ज्यादा ही होता है कि शादी में तो है कि सब कुछ पता ही होना है। मकान में आपको पता ही नहीं है कि भाई आप ये करना है, फिर उसके बाद नई चीज निकल के आएगी, फिर उसके बाद नई चीज निकाल के आएगी, आपको वो भी लाना है, ये लाना है, वो बहुत झंझट है मकान बनाने में। तो 2.5-3 साल लगे, मगर मकान कंप्लीट बन गया। फिनिशिंग का काम रह गया था। तो हम परेशान हो गए थे, भाई सब परेशान, भाई चोरियां तो हो रही है, अभी शिफ्ट होना पड़ेगा कैसे ना कैसे करके। तो हमने क्या करा, ग्राउंड फ्लोर मम्मी पापा का रूम, मंदिर रूम, और फर्स्ट फ्लोर ब्रदर का फ्लोर, हमने पहले उसको फिनिश करवाया कि भाई तू ये फिनिश कर, हम इसमें शिफ्ट होंगे। चोरी ऐसे होते रहेगी, तुम तो बर्बाद हो जाएंगे भाई, सही बात है। तो हमने वो फिनिश करवाया। 29 जून सन 2019 को हम शिफ्ट हुए अपने नए मकान में। पूजा हुई, हवन हुआ, और हम नए मकान में शिफ्ट हो चुके थे। बाकी मेरे फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे फिनिशिंग का काम चल ही रहा था, बाकी हम शिफ्ट हो चुके थे। तो गाइज आगे की स्टोरी मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वही 1 घंटा 20 मिनट का टाइम दिखा रहा है, और हल्का फुल्का ट्रैफिक भी है। आज तो मौसम भी काफी अच्छा है, धूप भी अच्छी निकल रही है। तो गाइज थैंक यू आपका मेरे को सपोर्ट देने के लिए और 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। तो प्लीज मेरी वीडियो आगे से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज। और हाँ, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और ध्यान रखें। जय श्री राम।